12 साल तक जिस पार्टी में संगठन ना हो, संगठन ही किसी न किसी रूप में किसी पार्टी को मजबूती देता है। अगर संगठन हो तो फिर आदमी पार्टी के साथ दगा नहीं कर सकता। इन सब में ऐसा प्रावधान हो कि कोई पार्टी से हटके अगर बात करता है तो उसकी डिस्क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। मैं बीजेपी में 10 साल रह लिया, मैं आपको उनकी बता देता हूँ। वो मैं अगर एमएलए हूँ ना तो मैं ये कहूँगा बिका तो 20 करोड़ में बिकूंगा, वो 50 करोड़ टेक के जाते हैं। साला पागल हो जाएगा आदमी कि तेरा तो सौदा ही गलत हो गया। हरियाणा की राजनीति के बेबाक नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह एक बार फिर अपने पुराने अंदाज में नजर आए। भिवानी पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री ने राज्यसभा चुनाव में हुई क्रॉस वोटिंग और विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर भाजपा पर ऐसा हमला बोला है जिसकी गूंज ने विरोधियों को हिलाकर रख दिया। बीरेंद्र सिंह ने सिर्फ भाजपा को ही नहीं घेरा बल्कि बिना नाम लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी जमकर प्रहार किया। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि भाजपा 20 करोड़ में बिकने वाले नेता को 50 करोड़ देकर पागल बना देती है। दरअसल पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह पूर्व सांसद चौधरी जंगबीर सिंह के निधन पर शोक व्यक्त करने पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने राज्यसभा चुनाव में हुई क्रॉस वोटिंग पर बोलते हुए कांग्रेस को आईना दिखाया और कहा कि बिना संगठन के वफादारी नहीं आती। उन्होंने हुड्डा पर तंज कसते हुए सवाल उठाया कि जब वोट देख लिया गया था तो फिर हार पर प्रश्न चिन्ह क्यों? तो बात यह है कि 12 साल तक जिस पार्टी में संगठन ना हो और संगठन ही किसी न किसी रूप में किसी पार्टी को मजबूती देता है, तो कमज़ोरी इसी बात की रही कि सिर्फ एमएलए एमपी बनने के लिए कांग्रेस में रहने के जो लोग थे वो पार्टी की विचारधारा से या पार्टी की लीडरशिप से अलग इस बात से प्रेरित थे कि हमारे को राजनीति में जगह मिल सकती है किसी न किसी रूप में अगर हम कांग्रेस की टिकट लेने में सक्षम रहे। तो इसलिए आपका जो आपने कहा कि कमज़ोर तो इसीलिए है कि अगर संगठन हो तो फिर आदमी पार्टी के साथ दगा नहीं कर सकता। स्पष्ट रूप से कांग्रेस के साथ दगा किया है और इसके परिणाम ये होंगे, मैं तो ये कह सकता हूँ कि ऐसी रचना रची जाए, इलेक्शन लॉ में भी ऐसे प्रावधान किए जाएं कि जो डिफेक्शन करने वाले और जिनका पता है कि इन्होंने किया है, उन्होंने खुद भी माना है, तो कम से कम इतना होगा भाई इलेक्शन इस्तीफा दे दो, इलेक्शन लड़ लो, जिस पार्टी को वोट दिया उससे लड़ लो। तो ये मैं ये मानता हूँ ये कहीं ना कहीं इन चीज़ों पे जो भी प्रावधान किए हैं कि कोई विधायक राज्यसभा में वोट भी दिखाता है और फिर भी उसकी वोट पे प्रश्न चिन्ह लगता है और वो ये कहता है मैंने तो दी है, दिखाने वाला कहता नहीं दी। तो ये जो सारी बातें हैं इनको दोबारा से इलेक्शन कमीशन को विचार करके राज्यसभा हो, एमएलसी की भी ऐसे ही वोट पड़ती हैं। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जो ये कॉरपोरेशन है या म्यूनिसिपल काउंसिल है, म्यूनिसिपल कमेटी है, जिला परिषद है, इन सब में ऐसा प्रावधान हो कि कोई पार्टी से हटके अगर बात करता है तो उसकी डिस्क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। आगे राज्यसभा चुनावों में हरियाणा में हुए खेले पर बीरेंद्र सिंह ने खुलकर कहा कि कोई भी चुनाव हो, पार्टी से हटकर बात करने वाले नेता की सदस्यता रद्द होनी ही चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि विधानसभा में किसी मुद्दे पर अगर वोटिंग होने लगी तो कांग्रेस व्हिप भी जारी नहीं कर पाएगी, इसलिए पार्टी से दगा करने वालों को निष्कासित किया जाना आवश्यक है। देखो, कड़ी कार्रवाई को अभी तो आप ये नहीं कह सकते कि नहीं हुई। अभी तो आपके माध्यम से भी यही आई है कि कल मीटिंग है कोई, हाँ, उस मीटिंग के बाद वो अपनी रिकमेंडेशन भेजेंगे और फिर वही बात मैं कह रहा हूँ कि ये देखना
कुछ तो ये कह रहे दी है, हमारे को कैसे बोल दिया कि नहीं दी, और कुछ ने जवाब ही नहीं दिया। तो इस किस्म की उनकी, मैं यही बात कह रहा हूँ कि पार्टी को एक राजनीतिक फैसला भी ये लेना चाहिए कि राज्यसभा के इलेक्शन में भी वोट को सीक्रेट रखने के लिए, और जहाँ डिफेक्शन होता है अगर सीक्रेट नहीं भी रखते तो उसकी डिस्क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ये नहीं है अब पार्टी जैसे आप करें, क्यों नहीं हुआ, सस्पेंशन है आखिरी हथियार, सस्पेंशन के बाद वो बिल्कुल आज़ाद हैं। फिर कांग्रेस का विप भी नहीं चलेगा अगर विधानसभा में भी कोई वोटिंग हुई तो इसलिए ये फैसला इतना आसान नहीं है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि एक बड़ा फैसला ले लिया जाए, और बड़ा फैसला एक तो राजनीतिक रूप से कि ये जो पद्धति है इसमें क्या सुधार हो सकते हैं, और दूसरा बड़ा फैसला ये कि जिन्होंने पार्टी से दगा किया है उनको पार्टी से निकाल देना चाहिए। वीरेंद्र सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने भाजपा की कार्यशैली पर सीधा हमला करते हुए कहा कि भाजपा 20 करोड़ में बिकने वाले नेता को 50 करोड़ का लालच देकर उसे पागल कर देती है। वहीं उन्होंने ईडी और सीबीआई के डर को लोकतंत्र के लिए गुलामी करार दिया। वीरेंद्र सिंह ने दावा किया कि अगर चुनाव प्रचार में 4-5 दिन की कमी न रहती तो 240 पर सिमटी भाजपा आज 160 सीटों पर खड़ी होती। मैं बीजेपी में 10 साल रह लिया, मैं आपको उनकी बता देता हूँ। वो मैं अगर एमएलए हूँ ना तो मैं ये कहूँगा बिका तो 20 करोड़ में बिकूंगा, वो 50 करोड़ टेक के जाते हैं। साला पागल हो जाएगा आदमी कि तेरा तो सौदा ही गलत हो गया। तो आप ये समझो इस बात को कि भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश की बात नहीं, इस देश की राजनीति में पैसे की राजनीति अगर करेगी तो प्रजातंत्र को बहुत बड़ा खतरा है। और ये खतरा सिर्फ हरियाणा तक सीमित नहीं है। आपको लगता बिहार में क्या हुआ है, उड़ीसा में क्या हुआ है, और अब बंगाल के इलेक्शन में ये क्या करने जा रहे हैं। तो पैसा, अगर पैसे की लड़ाई, राजनीतिक दल जिस दिन इस बात पे खड़े हो गए तो इस देश का आम आदमी वो भी खड़ा होगा। और जिस दिन वो खड़ा हो गया ना, फिर वो चाहे नेपाल हो, चाहे श्रीलंका और चाहे बांग्लादेश हो, बस मान लेना। कांग्रेस के जो नेता हैं वो ईडी सीबीआई के डर में हैं, और ऐसे में 25-30 साल कांग्रेस आने वाली नहीं। राजनीतिक लोगों के खिलाफ भी ये सारी की सारी बात ये है कि हरियाणा की जनता को भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार ये मैसेज दे रही है कि कुछ करवाना हो तो हमारे आके झुको, यानी हमारे गुलाम बनते हो तो तुम्हारे कुछ सुन लेंगे, वरना नहीं। ये तो गुलामी की तरफ ले जा रहे हैं सारे प्रजातंत्र को। लगता है हरियाणा पंजाब के लोगों का ऐसा टेम्परामेंट है। टेम्परामेंट तो आपने देख लिया, जिस दिन टेम्परामेंट उठ गया उस दिन ये मिलेगी नहीं। हाँ, इनकी तो ये सही बात कर रहे थे, 8-10% लोग इस देश के धर्म के नाम से, धर्म में धर्मांधता के माध्यम से, और पैसे का उन पे बल है ही, पैसे के बल पे अपने राज्यों में भी अपनी स्थिति को परमानेंट बनाने के लिए, और ऊपर दिल्ली में भी ऐसी रचना है। ये इस रचना को तोड़ेगा आम साधारण आदमी तोड़ेगा। और ये तो टूट गई थी जिस दिन 400 का नारा दिया था पार्लियामेंट के इलेक्शन में। गरीब आदमी समझ गया था ये बात, उसने इनको बता दिया कि तुम 400, तुम 240 पे इसलिए टिक गए कि थोड़ा सा जागृति में 5-7 दिन की कमी रहेगी, वरना तो 160 पे 170 पे आगे टिकते। जो यात्रा कर रहे हैं लोगों का समर्थन मिल रहा है, लेकिन पार्टी कांग्रेस का समर्थन नहीं मिल रहा है। नेता नहीं आ रहे, नेता कोई नेताओं से समर्थन, मेरे से सीनियर नेता क्या कोई बता दो कांग्रेस में, क्या हरियाणा में किसी पार्टी में बता दो। तो मैं जब समर्थन दे रहा तो और क्या लोगे यार। आगे अपने बेटे बृजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा में कांग्रेस नेताओं के न पहुंचने पर भी उन्होंने अपनी ताकत का एहसास कराया। उन्होंने दो टूक कहा कि हरियाणा कांग्रेस में मुझसे बड़ा नेता कोई नहीं, मैं अगर समर्थन दे रहा हूं तो किसी और की जरूरत नहीं। बहरहाल चौधरी वीरेंद्र सिंह के इन बयानों ने हरियाणा की सियासत में नई चर्चा छेड़ दी है। एक तरफ जहां उन्होंने भाजपा की खरीद फरोख्त वाली राजनीति को बेनकाब किया, वहीं कांग्रेस की भीतरी अंतर्कलह को भी सार्वजनिक कर दिया।
अब देखना होगा कि बीरेंद्र सिंह के इन तीखे तीर अपनों और विरोधियों को कितना जख्मी करते हैं। भिवानी से अशोक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।